पर बड़ा है सती और पार्वती में। सती मैया, शिवजी सती मैया को अपने साथ रखना चाहते थे कि मैं कथा भी सुनूं तो सती मेरे साथ बैठे, सती मेरे साथ बैठकर कथा, सती हमारे साथ बैठकर कथा श्रवण करे, ये शिवजी चाहते थे। पर सती मैया बैठकर कथा नहीं सुनना चाहती, उनका मन कथा में था ही नहीं, उनका चित्त कथा में लगा ही नहीं। पार्वती और सती में, माता सती में और पार्वती में बड़ा अंतर है। सती मैया शिवजी के साथ में बैठकर कथा नहीं सुनना चाहती थी और पार्वती मैया कथा में इतनी रमी रहती थी कि शंकर जी का हाथ पकड़कर अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा सुनना चाहती थी। वो अमरनाथ की गुफा कथा का स्थल है, अमरनाथ की गुफा। एक पत्र में एक भाई ने लिखा, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती है। हमें मालूम था ये यहीं का पत्र होगा। भगवान को कौन कौन सी भाषा आती है, नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि उसमें लिखा है मेरा नाम मत बोलना। हमारे क्या है? कुछ कुछ पत्र तो ऐसे आते हैं, एक मराठी में पत्र लिख दिया, हम क्या जाने बताओ। अब उसने लिखा तो है, एक ही पत्र आया मराठी में, कोई मराठी पढ़ना जानता हो तो आओ तो जरा, आओ जरा माइक दो, पढ़ो तो जरा, हम भी तो सुने कि क्या लिखा। दो चार गाड़ी वाड़ी तो ना दे दिया, पढ़ो तो जरा, पाटिल जी को दो जरा माइक दे दो, पाटिल जी दे, पढ़ो माइक में। पहले तो उसका नाम पढ़ना, एड्रेस पढ़ना, फिर पत्र पढ़ना और हमको भी समझा देना क्या बोली। नाव वर्षा कस्तुरे, मुक्काम पोस्ट तुरोरी, तालुका उमरगा, जिला उस्मानाबाद। तो अच्छा हुआ आपको पत्र पढ़ने को दिया, इतना बड़ा एड्रेस था। ये वर्षा कस्तूरे नाम की महिला है जिसने पत्र लिखा है, जो उस्मानाबाद धाराशिव जिला से है जी, उमरगा तालुका। क्या लिख रही है? उन्होंने प्रणाम गुरुदेव जी, गुरुदेव जी मैं रोज, मतलब मराठी है ना, मराठी में बोल दो एक बार तो। गुरुदेव मी रोज शिव मंदिर जाते, सफाई करून पूजा करते, बाबांचे मी काय वर्णन करू, गुरुदेव तितके केले तितके कमीच, आमची परिस्थिती अगोदरच खूप नाजूक होती, आता बाबांच्या कृपेने छान झाली आहे। गुरुदेव माझ्या आईला शुगर आहे, दुसऱ्यापासून माझी आई आजारी आहे, दसऱ्यापासून तिला अशक्तपणा खूप आला आहे, आता 2 पावले टाकायला सुद्धा दम लागतोय। माझ्या आईला गोळी आणि इंजेक्शनची ॲलर्जी आहे, माझी आई दवाखान्यात जाण्यापासून घाबरते। मैं मराठी पूरा बोलू? आप पहले मराठी बोलते फिर हमें हिंदी में समझा देना। मी सगळे भार भोळेबाबांच्या सोपवले आहेत, दररोज मी भोलेबाबाला प्रार्थना करत होते। माझ्या आई वडिलांचे निधन झाले, मला आईशिवाय दुसरे, वडिलांचे निधन झाले, मला आईशिवाय दुसरे कोणी नाही, याशिवाय एक भाऊ आहे। मी रोज शिवमंदिरात पूजा करते, एक बेलपत्र आशीर्वाद म्हणून देते होते, तीर्थ पिण्यास देते। दिवाळीनंतर आई दवाखान्यात नेले होते, सर्व रिपोर्ट नॉर्मल आले, मी बाबांना प्रार्थना केली, 7 दिवस कथा ऐकण्यास येते, बाबांची कृपा झाली। भोले बाबा नौकरी सबसे बड़ी है, नौका आपकी बड़ी है, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। अब हिंदी में समझा देना जरा।
माँ जी बीमार थी हाँ। दसरे से, हाँ। तो उन्होंने बेलपत्र और इसका पूजन किया, तो दिवाली से अभी सब नॉर्मल रिपोर्ट आ गया। और बस अब समझ गया, समझ गए। नाम बलसाड कस्तूरे, मुकाम पोस्ट उन्होंने बता दिया था, तहसील भी बता दी थी, जिला याद है उस्मानाबाद, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी लिखा है। कहीं बैठी हैं का? अच्छा ठीक है, दिख गई हो। हिंदी में लिख देते तो कहा जा रहा था, समझो क्यों करना। फिर भी तुमचा महाराष्ट्र की जो भाषा है चांगली हो, ठीक है। जय महाराष्ट्र, शिव कृपा बनी। शिव कथा कर रही है, शिव बाबा की कथा वर्णन कर रही है। हम भगवान शिव से जो शंकर को हम दे रहे हैं वो शिव हमको दे रहे हैं। सती माता और पार्वती माता दोनों में अंतर। सती माता शिव जी के साथ में बैठकर कथा नहीं सुनना चाहती थी और पार्वती मैया शंकर जी से कथा सुनना चाहती थी, इसलिए अमरनाथ की गुफा में जाके बैठ गई। सती मैया का जीवन समाप्त होता है एक यज्ञ के कुंड में, उनके प्राण वो छोड़ देती हैं और एक कोयल की योनि प्राप्त कर लेती हैं। आषाढ़ के 2 अधिक मास आते हैं तब वो कोयल की योनि से छूटती हैं, फिर पार्वती की योनि प्राप्त कर लेती हैं। बहुत अंतर है। किसी किसी को कथा में रस आता है तो वो कथा सुनना पड़ती। जैसे भाई ने लिखा जो 65 साल के थे, उन्होंने कहा कि 3 दवाएं शंकर जी की, पहला 1 लोटा पानी, दूसरा बेलपत्र और तीसरा शंकर जी की ये औषधि। उनकी बुद्धि से उन्होंने लिख दिया ये औषधि है, ये औषधि। अर्थात जिस हम कथा को सुन रहे हैं उस कथा को सुनने पर, उस कथा पर हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। सती मैया ने कुंभज ऋषि के घर में, उनके आश्रम में जाकर कथा सुनी भगवान शंकर के साथ, पर सती का मन विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। क्या ये राम है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है? ये तुम्हारे इष्ट देव हैं? मतलब विश्वास पक्का नहीं हो पाया। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो शिव महापुराण की कथा सुनते तो हैं पर भरोसा पक्का नहीं कर पाते हैं। पर जब हम भगवान शंकर पर अगर कथा सुनने के बाद तुमने अपने विश्वास को पक्का कर लिया, कथा सुनने के बाद तुमने अपने दिल को पक्का कर लिया कि अब मेरा महादेव है, मुझे डूबने नहीं देगा, तो मतलब वो डूबने नहीं देगा, ये पक्का। संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी दोनों राजस्थान की यात्रा करते हुए आ रहे थे और दोनों को बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास। संत ज्ञानेश्वर जी के पास में तप साधना थी। वो कुएं के अंदर गए, पानी पिया, आए। नामदेव जी से कहा तुम पानी कैसे पियोगे? संत नामदेव जी कहते हैं कुआं हरि विठ्ठल का है, पानी हरि विठ्ठल का है, शरीर मेरा हरि विठ्ठल का है। प्यास जब शरीर हरि विठ्ठल का है, अंदर हरि विठ्ठल बैठा है, तो प्यास किसको लग रही है? जम के बोलो जरा, हरि विठ्ठल को। जब प्यास हरि विठ्ठल को लग रही है तो व्यवस्था भी हरि विठ्ठल करेगा।
करना क्या है? संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा हरि विठ्ठल व्यवस्था करेंगे। हाँ, उनके मस्तक पर शिवलिंग है। शिवलिंग मतलब शंकर, शंकर की जटा में गंगा है। जब हरि विठ्ठल को प्यास लग रही है तो गंगा बोला कर देंगे, उनकी ऊपर निर्भर करता है। इतना तो कहना था और अब आवाज लगाकर नामदेव जी महाराज ने कह दिया, हरि विठ्ठल प्यास लगी है, हरि विठ्ठल। जो कहा कुएं में उफान भर आया, गंगा का जल निकलकर नामदेव जी के सामने आकर सम्मुख में पड़ गया, क्योंकि विश्वास दृढ़ था, भरोसा पक्का था। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया साधु किनारा।